the length of the wire between two ends of the sonometer is 100 centimeter. What should be the position of the two bridges below the wire so that the three segments have their fundamental frequency in the ratio 1:3:5? तो ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो ये L1, ये L2 और ये L3। इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो इसकी 3f है और इसकी 5f है। तो f को हम लिख सकते हैं V/4L1, नॉट 4L1, 2L1। तो यहाँ से L1 बन जाएगा V/2f। फिर 3f को हम लिख सकते हैं V/2L2। तो यहाँ से L2 बन जाएगा V/6f। फिर 5f को हम लिख सकते हैं V/2L3। तो यहाँ से L3 बन जाएगा V/10f। अब तीनों लेंथ को जोड़कर 100 आ रहा है, तो V/2f प्लस V/6f प्लस V/10f इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब इनका LCM कितना आ गया, देखो 10 और इनका मुझे लगता है 30f आ गया LCM। तो 2 × 15, 6 × 5, 10 × 3 होल V इज इक्वल टू 100। तो 15 + 5 हुआ 20, तो 23V/30f इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से V आ गया 3000f/23। अब इन्होंने कहा था कि क्या लेंथ का रेशियो होगा, तो पहली लेंथ थी L1 V/2f, तो V/2f यानी V/2f। इसका मतलब कि 3000f/23 डिवाइड बाई 2f, यानी आप देखिए 1500/23 × 2 नहीं 23, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, अब ये चीज़ आ गई, यानी कि पहला आया 1500/23। तो या तो A हो सकता है या B हो सकता है या फिर C हो सकता है। अच्छा, दूसरी लेंथ कितनी आई, दूसरी लेंथ आई V/6f। तो V/6f, V कितना है 3000f/23 डिवाइड बाई 6f। तो 6 × ये आ गया 5, तो 500/23। इसका मतलब जो ब्रिजेस लगाए जाएं, पहला ब्रिज लगाया जाए 1500/23 पर, दूसरा ब्रिज लगाया जाए 500/23 पर। तो अब देखते हैं कि क्या लेंथ है। तो 500/23 ये भी हो सकता है। ऐसे डिस्टेंस तो नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि अगर अब डिस्टेंस ही निकालना हो तो अगला डिस्टेंस ये टोटल L1 + L2 हो जाएगा। तो फिर अगला हो जाएगा 1500/23 + 500 यानी कि 2000/23। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ये वाला आना चाहिए।